तो जो लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे हार्ट ऑफ वेरिनस के, रेप्टाइल के हार्ट की बात कर रहे थे। इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में वेरिनस के हार्ट की बात करते हैं। ओके, हमने बात की थी इसमें क्या होगा, एक वेंट्रिकल होगा, दो ऑरिकल पाए जाएंगे, दो ऑरिकल पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो वेंट्रिकल है, हमने ये देखा एक वेंट्रिकल एक नीला के रूप में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो रक्त है, शुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त है, वो मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में इसके बीच में एक सेप्टा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं केबन प्ल्यूमोनोड, क्लेबम प्ल्यूमोनोड इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या करता है, इसको शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है, ठीक है ना। तो हमने बात कर ली थी, इसकी पोजीशन की बात कर ली थी। थोरेसिक कैविटी के पास में पाया जाएगा, बक्ष स्टर्नम के नीचे, और थोरेसिक कैविटी के में पाया जाएगा। पेरिकार्डियम नामक आवरण पाया जाएगा ऊपर। बाहरी संरचना में देखा हमने किस किस प्रकार से क्या होगा, दो आलिंद हो गए, एक निलय होगा, नीचे की तरफ साइनस वीनोसस पाया जाएगा जिसे शिराकोटर बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ धमनी शंकु कोन्स आर्टरियोरिस पाया जाएगा। फिर हमने आंतरिक संरचना की बात की, इसमें हमने आलिंद देखा। आलिंद में भी हमने बात किया, कक्ष होते हैं पतली भित्ति से बने हुए, क्यों और आपस में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसके द्वारा क्या रहते हैं, दोनों आलिंद अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनका जो अग्रभाग है, जो आगे वाला भाग है, साइनस वीनोसस से जुड़ा हुआ होता है शिराकोटर से, और पश्च भाग जो है वो निलय के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यदि बात की जाए इधर, ठीक है ना, इधर बात की जाए तो इधर पाए जाते हैं सेमिन्यूलर अर्धचंद्राकार कपाट, सेमिन्यूलर वॉल्व, सेमिन्यूलर वॉल्व। अब वॉल्व का काम ये होता है, जो भी रक्त होता है उसको निलय में भेजना, निलय से वापस आलिंदों में इसको आने से ये क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, रोकने का काम करते हैं। सेमिन्यूलर वॉल्व होते हैं जो कि अंतरालिंद पट्ट के सहायता से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जो कि अंतरालिंद पट्ट की सहायता से क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा आलिंद को हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये होता है सिनो ऑरिकुलर अपर वॉल्व कह सकते हैं, अपर्चर कह सकते हैं, जो कि हमने देख ही लिया था एक बार। ओके, दाएं आलिंद की पृष्ठीय भित्ति पर दाएं आलिंद की पृष्ठीय डोर्सल सरफेस, पृष्ठीय भित्ति पर एक बड़ा अंडाकार शिरा आलिंद छिद्र सिनो ऑरिकुलर अपर्चर पाया जाता है, जिसके द्वारा आलिंद और ऑरिकल शिराकोटर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस छिद्र पर मोटे पेशीय कपाट वॉल्व पाए जाते हैं। शिराकोटर से दाएं आलिंद
राइट ऑरिकल में रक्त प्रवेश के समय यह कपाट खोलते हैं। दोनों आलिंद निलय में दाएं आलिंद निलय छिद्र व बाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलते हैं। अंतरा आलिंद पट आलिंदों को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है ना, अलग करने का कार्य करता है। सामान्य यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो पल्मोनरी जो वेन होती है, फुफ्फुस शिरा होती है, वो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लंग्स से, फेफड़ों से लाकर कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में, अंतर आलिंद पट के पास में डाल देती है। ठीक है ना। सामान्य फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से लाकर बाएं आलिंद में अंतर आलिंद पट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के पास डालती है। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के पास क्या कर देती है, डाल देती है। ये हो जाता है हमारा ऑरिकल का पार्ट हो जाता है। फिर बात आती है निलय की, वेंट्रिकल की। निलय वेंट्रिकल की बात आती है। ठीक है ना। ये क्या होता है, एक कक्षीय होता है, वन सिंगल चैम्बर्ड होता है, जो कि मोटी पेशीय भित्तियों का बना होता है। क्यों? क्योंकि एक ही पाया जा रहा है, इसमें रक्त का दबाव अत्यधिक होता है। आलिंद संकुचित होते हैं, जैसे रक्त कहाँ पहुँचा दिया जाता है, निलय में पहुँचा दिया जाता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं। इसकी अपेक्षा आलिंदों की भित्तियाँ क्या होती है, पतली होती हैं। आलिंद पतले इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो पाए जाते हैं, तो दबाव को ये दोनों सहन कर सकते हैं। और आलिंदों में रक्त अत्यधिक दबाव के कारण नहीं आता, अत्यधिक दबाव से नहीं आता है, इसलिए। ठीक है ना। वेंट्रिकल की यदि बात की जाए, निलय एक कक्षीय मोटी पेशीय भित्तियों से बना होता है। प्रत्येक आलिंद के निलय में खुलने के स्थान पर
निलय में खुलने के स्थान पर अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनार वॉल्व पाए जाते हैं। ये दोनों कपाट अंतरा आलिंद पट के इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के निकट पाए जाते हैं। ठीक है ना, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के क्या पाए जाएंगे, पास में पाए जाएंगे। अब ये जो कपाटों के सिरे होते हैं, ये जो इधर के भाग है, हमने इधर बात की सेमिन्यूट्रल वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, ये जो कपाटों के जो सिरे होते हैं, यहाँ पे तंतुनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तंतुनुमा निलय की भित्ति होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डरी टेंडिमी, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डरी टेंडिमी कहते हैं। जैसे हृदय तंतु भी कह सकते हैं, कॉर्डरी वर्ड बना है कार्डिक से, कॉर्डरी टेंडिमी कह सकते हैं। कपाटों के सिरे हृदय तंतुओं कॉर्डरी टेंडिमी द्वारा निलय की भित्ति से जुड़े रहते हैं। निलय की भित्ति द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। निलय का दायां भाग दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त तथा बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है ना, शुद्ध रक्त को क्या करते हैं, प्राप्त करता है। अब जो कॉर्डरी टेंडिमी होते हैं, निलय के दाएं व बाएं भागों के मध्य क्या पाया जाता है, एक अपूर्ण पट या इनकम्प्लीट सेप्टा का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, दोनों प्रकार के जो रक्त हैं, ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। हृदय तंतु कॉर्डरी टेंडिमी दाएं व बाएं भाग के मध्य एक प्रकार का अपूर्ण पट इनकम्प्लीट सेप्टा का निर्माण करते हैं, जो निलय में अशुद्ध तथा शुद्ध रक्त को मिलने से शुद्ध रक्त को पृथक रखने का कार्य करता है।
जो क्या करता है, निलय में अशुद्ध तथा शुद्ध रक्त को पृथक करने का कार्य करता है, सेपरेट करने का कार्य करता है। तो अभी हमने बात की इसमें ऑर्डर टेंडी में पाया जाएगा, जो क्या करेगा, जिससे निलय के अंदर भी एक कोष्ठीय होते हुए भी, एक कोष्ठीय सिंगल चैम्बर्ड होते हुए भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या पाया जाएगा, अलग अलग पाया जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।